हम आपको कोई क्लास, इसीलिए क्लास मैंने ओपन फॉर ऑल कर दी, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आप सब देखो। देखो, इतना जान लो आप कि ये जो मेरा क्लास है, या हम लोग ये जो हमारी क्लास है संवेदना होम्योपैथिक एकेडमी प्रोग्राम, ये कोई हाईफाई क्लास नहीं। हाईफाई मतलब यहाँ टाई कोट पहन के कोई अंग्रेजी में नहीं बोलेगा, ठीक? ये पुष्पराज टाइप लोग हैं यहाँ पे। हम आप ही के लैंग्वेज में आपको समझाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी हिंदी रहेगी, थोड़ी अंग्रेजी रहेगी, जरूरत पड़ने पे भोजपुरी भी रहेगी, ठीक है? सीधा फंडा है। हम बात करेंगे अपने दिल से आपके दिल तक, और कुछ नहीं है। दिल से दिल, हार्ट टू हार्ट ओनली। और आपको समझ आएगा। देखिए, होम्योपैथी का प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? विच सब्जेक्ट इज कॉल्ड पीएम ऑफ होम्योपैथी? क्या नहीं? हमें पहली बार बोलने जा रहे हैं, ये शब्द हमने इस्तेमाल किया है। हाँ, क्या रिपार्टरी बात को। है जी, समझ गया। तो रिपोर्टरी इज कॉल्ड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन ऑफ होम्योपैथी। तो होम्योपैथी का जो पीएम है ना, वो रिपोर्टरी है। और होम्योपैथी का पीएम ना बाकी के पीएम से बड़ा है, क्योंकि आपको पीएम भी समझना है, आपको रेमेडी भी समझनी है, और आपको उसको अंडरस्टैंडिंग भी समझनी है। तो आज हम लोग ऐसे ही बात करेंगे। आज की जो बात होगी वो रिपोर्टरी के सेक्शन, उस सेक्शन से बात। देखो, रिपोर्टरी या रूब्रिक, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं, बहुत सारे लिटरेचर ऐसा है जहां पे फिजिकल रूब्रिक की कोई बात ही नहीं करता। कोई नहीं करता फिजिकल रूब्रिक की बात। जब जो कोई भी उठाओ, किताब उठाओगे, सबसे पहले मेंटल रूब्रिक की बात आएगी। आई ग्रीड, मेंटल रूब्रिक जरूरी है, लेकिन मेंटल रूब्रिक तो एक छलावा है ना। अब वंदना जी के मन में क्या चल रहा है, हम तो नहीं जान सकते। हम तो केवल अंदाजा लगा सकते हैं, राइट मैम? लेकिन राइट सर। अगर उनके शरीर पे कुछ ऐसी चीजें मिले, कोई ऐसा फिजिकल सिम्टम मिल जाए जो एकदम कंफर्म हो कि नहीं ये यही है, तो वो ज्यादा कंफर्मेटरी है कि मेंटल ज्यादा कंफर्मेटरी है, बताइए? और अगर फिजिकल। फिजिकल ज्यादा कंफर्मेटरी है, तो फिजिकल पे हमें समझना है। इसीलिए मैंने इस क्लास को दो पार्ट में डिवाइड किया कि हम मेंटल रूब्रिक पे बात करेंगे, फिजिकल रूब्रिक। तो हमने इसीलिए शुरुआत मेंटल से नहीं करी, हमने शुरुआत किससे करी? फिजिकल से करी। अब किडनी हम बताएंगे। आप आज का जो पूरा का पूरा क्लास है वो किडनी पे डिवोटेड है। किडनी। अब आपको किडनी और आज की बीमारी, किडनी बेसिकली ना, किडनी की बीमारी बेसिकली अगर देखा जाए तो एक ऐसी बीमारी होती है जो बहुत लेट पता चलता है, इसीलिए इसको साइलेंट डिजीज कहते हैं। सडन नहीं, किडनी में कुछ पता नहीं चलता है, धीरे धीरे खराब होता है। और किडनी की रूब्रिक को समझना है तो आपको पहले तो किडनी का पीएम पता होना चाहिए, किडनी का एस पे, आपको एनाटॉमी पता होना चाहिए, किडनी का फिजियोलॉजी पता होना चाहिए, किडनी की पैथोलॉजी पता होना चाहिए, तब जाके आप किडनी को ठीक कर पाओगे। तो किडनी में कौन कौन सी बीमारी होती है, किडनी क्या है, किडनी से क्या काम होता है? देखो, बहुत देखो, याद रखना आप लोग कि मरीज में ना बहुत 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 कॉमन चीज पकड़नी होती है। मरीज में बहुत कुछ अनकॉमन नहीं होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मरीज नहीं होता है हमारा। मरीज बहुत आसान और बहुत इजी शब्दों में अपनी बातों को समझाने की कोशिश करता है, बट वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। जाइए, बेचारा अपनी किडनी बीमारी लेके आया, अब उसको लाइन में खड़ा करा दीजिए। वो जाए तो अपना किडनी का जांच कराए, लेफ्टी कराए, केफ्टी कराए, पता नहीं वो क्या क्या करा, और आके किडनी का इधर उधर करा के आपके पास आए, और आप कहो कि भैया इलाज नहीं है। वाई? वाई इलाज नहीं है? तो काहे तुम उसको लाइन में लगाए, काहे 6 महीना का अपॉइंटमेंट दिए?
क्योंकि उन्होंने किडनी को वैसे नहीं समझा। देखो, हर ऑर्गन, चाहे किडनी हो चाहे लंग्स हो, हर ऑर्गन का अपना माइंड एंड बॉडी होता है। तो नॉर्मल अगर हम बात करें, किडनी का काम क्या है? किडनी का सिंपल काम क्या है भाई? ये हाँ बताइए। हाँ। सिंपल। ऑर्निथिन साइकिल क्या होता है, कहां चलता है? कोरी साइकिल क्या होता है, कहां चलता है? तो अब आपको थोड़ा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। किडनी, अगर आपके ब्लड में यूरिया ज्यादा है तो कौन सा ऑर्गन खराब? किडनी। 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 वेरी गुड। अगर अमोनिया ज्यादा है तो कौन सा ऑर्गन खराब? लीवर। लीवर। वेरी गुड। तो अगर अमोनिया ज्यादा है तो लिवर खराब, किडनी ज्यादा है तो यूरिन ज्यादा है तो यूरिया। किडनी, यूरिया ज्यादा है तो किडनी खराब। तो किडनी का काम क्या है? जो टॉक्सिन्स होता है उसको फिल्टर करना। फिल्टर करना, ऑब्जॉर्ब करना, रीअब्जॉर्ब करना, फिल्टर करना, मतलब माल को यहां से वहां लेके जाना। तो किडनी का काम फिल्ट्रेशन है। और किडनी आपकी बॉडी का मेन ऑर्गन है। देखिए, जो यहां होता है उसको डर लगता है, जो यहां होता है वो सम्मान होता है। पेट। तो जितने ऑर्गन इधर हैं, ये सारे के सारे ऑर्गन मैं से आता है, मैं। तो किडनी सबसे बड़ा ऑर्गन है। मैं आपको सरवाइव करने का। और सबसे लास्ट में खराब होता है। इसीलिए इसको साइलेंट डिजीज कहते हैं। तो पहले आपको किडनी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बॉडी पे देंगे। होम्योपैथी में खाली शरीर नहीं है, होम्योपैथी में मन भी है। तो कौन कौन से इमोशंस हैं जो किडनी को अफेक्ट करते हैं? किडनी के जो ऑर्गन है, बाकी किडनी के अंदर भी तो बहुत कुछ है, बताइए। किडनी के अंदर क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है, किडनी का सेल है, नेफ्रॉन है, पेरेन्काइमा है, ग्लोमुलर ग्लोमुलस है ना, ग्लोमुलर नेफ्राइटिस। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स अलग अलग से अफेक्ट होंगे। तो उनके अपने कौन से कॉन्फ्लिक्ट होंगे माइंड एंड बॉडी पे। तो सरकारी हर नहीं चीज आज आप सकती। देखेंगे। हाँ हर चीज। सब मनीष जी म्यूट सब करिए। म्यूट करा दीजिए, म्यूट से। मनीष जी म्यूट करिए। और आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा म्यूट करेंगे। सवाल पूछना है आप पूछिए, ठीक है? तो चलिए, लेट्स गो अहेड टू अंडरस्टैंड द वंडरफुल क्लास गाइस। मजा आएगा आपको ये क्लास देख के भी। इस क्लास का स्ट्रक्चर भी मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इस क्लास की। और मजेदार बात क्या है कि ये क्लास जितना भी हमारा है, ये सब हम आपको नोट्स में देंगे, ठीक है? तो आप जो लोग भी अभी किडनी या रिपोर्टरी के क्लास में इनरोल नहीं हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को इनरोल कर लें। ये सारे नोट्स वो उनको नहीं मिलेंगे जो ग्रुप में नहीं होंगे, बाकी तो नोट्स सबको देंगे ही हम। आ, देखिए, सबसे पहले किडनी क्या है ये आप समझिए। और किडनी का अपना साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है, एक एक चीज समझाएंगे, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। एक एक चीज समझाएंगे हम, एक एक बीमारी पे बात करेंगे, उस बीमारी को समझाएंगे, उस बीमारी को दिखाएंगे, उस बीमारी के सिम्टम्स हम आपको बताएंगे। और सिम्टम के साथ फिर उस बीमारी को हम लेके आगे चलेंगे, और एक एक चीज आपसे हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीज। क्योंकि आज की क्लास से आपको एक विजन आएगा, एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, जो आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो देखिए, ये ह्यूमन किडनी की एनाटॉमी है। कहाँ गया रे भाई? ये सिंपल ह्यूमन किडनी की एनाटॉमी। किडनी तो आपको समझ, और जानते हो आपको पता है, एक एक ऑर्गन पे मैं बीमारी बता दूंगा आपको, और एक एक ऑर्गन पे मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट बताऊंगा, ठीक है? ये पहली बार मैंने सोचा चलो इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी ऐड कर देते हैं, सही ना अजीत?
ये जो तुम लोग घूमते रहते हो हैमर्स थ्योरी, बाकी जितनी भी किताबें हैं, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स भी ऐड करे हैं मैंने इसमें, और वो बीमारी। यस सर। तो आपको उधर से बीमारी पता चली कि हाँ भाई इसका, अब कंप्लीट कर सर। यू नो, कैलिक्स। तो कैलिक्स है क्या पहले पता होना चाहिए। तो अगर, म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए। जब कैलिक्स में पता चल गया कि कैलिक्स क्या है, तो उस कैलिक्स को कौन से इमोशन अफेक्ट करते हैं, पता चल गया कि स्टोन है किडनी में, तो स्टोन के लिए वो कौन से इमोशन रिस्पॉन्सिबल हैं जो स्टोन क्रिएट करते हैं। तो उधर से पैथोलॉजी लिया, इधर से इमोशन लिया, कनेक्ट किया, दवाई दी। हेलो, होप यू अंडरस्टैंड। उधर से इमोशन लिया, इधर से पैथोलॉजी ली, दोनों को कनेक्ट किया, डिस्पोजिशन मैच किया, और दवाई दे दी। तो बहुत ही साइंटिफिकली ये सब चीजें हम करेंगे आपके साथ। सो इट टेक, ये बहुत बहुत अच्छे से आपको रेमेडी का कोरिलेशन भी देगा ये। ठीक है। तो देखिए किडनी नॉर्मल। अब आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब पूरा का पूरा किडनी के थ्रू जाएं, तो पहले किडनी को जाके पढ़ें, किडनी की फिजियोलॉजी देखें, किडनी की पैथोलॉजी देखें, किडनी को समझें। तो आपको किडनी के सिम्टम समझ में आएंगे, तब आपको रूब्रिक समझ में आएगा। तब आपको जो पेशेंट बोल रहा होगा ना सिम्टम के फॉर्म में, उससे आपको रूब्रिक समझ में आ जाएगा। तो ये किडनी का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये एक्सटर्नल व्यू होता है, ये इंटरनल व्यू होता है किडनी का। आप देखिए, और एक एक चीज पे आप एक बहुत अच्छे से नोट पे दी गई है यहाँ पे, कि ये मेजर कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स है, ये कॉर्टिकल वेसल्स हैं, ये यूरेटर है, ये रीनल वेन है, ये रीनल आर्टरी है। ये पूरा का पूरा एक तरह से किडनी है। अब इसमें नेफ्रॉन को भी समझना पड़ेगा आपको, कि नेफ्रॉन क्या होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड दस, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, जी। उसमें भी कौन सा ऑर्गन, किस जगह पे कौन कौन सी फिजियोलॉजी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये मान लेता हूं मैं कि आपको ये सब पता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको मतलब साइकोलॉजी से पैथोलॉजी पे लेके चलते हैं, ठीक है। थोड़ा साइकोलॉजिकल पार्ट देख लीजिए, ये साथ साथ चलेंगे, बस हम आपको रिव्यू दिखा रहे हैं। किडनी, तो ये किडनी है, या किडनी की जो प्रॉब्लम है वो किस तरह के साइकोलॉजिकल कंडीशन से उत्पन्न होती है, क्या समस्या होता है। तो किडनी के लिए क्या लिखा है, किडनी आर द, किडनी ईज होता है कि आर होता है, जल्दी बोलिए। आर होगा। आर होगा ना सर। क्योंकि दो तो किडनी होता है, पता दो चला आप होती एक। है। किडनी ठीक है, प्लूरल है तो। लिखा है द किडनीज आर द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म ऑफ हाँ। यूरिया, यूरिक एसिड, etc. It is also participating actively in evacuation of foreign substance। देखो ध्यान से देखना, यही है। अब यहीं से कहानी शुरू होने वाली है। अब इसको साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग समझो यहां से आप लोग। ये लाइन ध्यान से तुम देख लेना आप लोग। क्या लिखा है, क्या लिखा है, एक्टिवली इन इवैक्यूएशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस बाहर इंट्रोड्यूस का। इनटू द बॉडी। दैट मीन्स अधिकार, क्षेत्र, डोमेन, मी, माई सेल्फ, माइंड। इधर किधर आ गया तुम, चल ऐसे बाहर। कैसे हो गया, इधर कैसे आया तुम, निकल बाहर, निकल, टॉक्सिक निकल। जो बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, जो मेरा है, इधर मेरा अधिकार है। आए हो तो निकल लो पतली गली से, नहीं तो हम तुमको इवैक्यूएट कर देंगे। और जब वो इवैक्यूएशन करने में असमर्थ होते हैं हम, देन किडनी डिजीज स्टार्ट। समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे ना। तो एक और जी तरीका सर। हम देखिए क्या होता है, आपको एक और तरीका हम बता देते हैं, ये हम तरीका आपको सिखाएंगे भी। तो किडनी तो एक सेपरेट चैप्टर है, लेकिन अगर माइंड और किडनी का क्या रिलेशन है, ये आपको जानना है। तो वो पहले हम आपको बताएंगे। और इसको समझा कैसे जाएगा, देखिए आपको दिखाते हैं माइंड और किडनी का क्या रिलेशन है, आपको तुरंत दिख जाएगा, तुरंत दिख जाएगा, माइंड एंड किडनी।
ये देखिए, किडनी के जितने भी हमारे ऑर्गन हैं, जितने भी किडनी के स्ट्रक्चर्स हैं, उसका क्या रोल है, कैसे एक एक परेशानी, जैसे आपको ये लीजिए, कलेक्टिंग डक्ट, किडनी का पार्ट। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी। ये देखिए, माइंड और किडनी का क्या रिलेशन। तो इधर चलते हैं हम लोग। ये देखिए, यहां से, तो ये क्या है, मेंटेन अ एसिड बेस बैलेंस फ्रॉम ब्लड पीएच, और क्या क्या काम है, दे फॉर्म सम हार्मोन्स। ये क्या बनाता है अजीत, ये क्या बनाता है, हार्मोन। कुछ हार्मोन्स भी इससे निकलते हैं। वो हार्मोन हमारे किस चीज में हेल्प करते हैं अजीत, स्पेशली रेनिन इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर। Finally and especially, they regulate everything in body is related to liquid। याद रखना, लिक्विड, लिक्विड का मतलब मूवेबल चीज। हमारी बॉडी का जितना फ्लूइड है, सबको मेंटेन करने का काम किसका होता है, किडनी का। कहते हैं लिक्विड, लिक्विड का एक और टर्म है, क्या बोलते हैं, हम कहते हैं लिक्विड। लिक्विड को मटीरियली फ्लूइड। हम पैसा होता है ना, पैसा, लिक्विड। फ्लूइड। फ्लूइड फ्लूइड। हम्म, लिक्विड पैसा, लिक्विड बराबर पैसा भी होता है, पता कि नहीं, कितना लिक्विड रखे हो, लिक्विड कितना माल मटेरियल में रखे हो, लिक्विड, लिक्विड समझ रहे हो कि नहीं, यस सर। जी। है ना, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड कितना है, जी जी जी। कितना मटेरियल है। लिक्विडिटी। तो उसका एक सिंबॉलिक मनी भी होता है, मनी मैटर या प्रॉपर्टी, ठीक है, लिक्विड में कितना रखे हो, एक मटीरियलिज्म, ठीक है, ये भी एक सिंबॉलिज्म है। ये अभी आगे आपको दिखाएंगे हम। अब पहले इसको इसको समझिए, ये साइकोलॉजी, हाँ, लिक्विडिटी, वंडरफुल, किसी ने तो बोल दिया मुझे, लिक्विडिटी ना, लिक्विडिटी मॉडल क्या है, समझ लो, लिक्विडिटी मॉडल क्या है, फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ प्रॉपर्टी। तो मनी, प्रॉपर्टी, अधिकार, ये सब किडनी देखता है। तो किडनी से सोचता है, नहीं, किडनी इज मी माई सेल्फ माइंड, किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मी माई सेल्फ माइंड, ठीक है। तो ये सब अफेक्ट होगा, तभी किडनी जाएगा। तो किडनी के साइकोलॉजिकल मीनिंग समझिए आप पहले, और देखिए, यूजुअली मैं ये बताता नहीं हूं किसी को, क्योंकि जितने स्टूडेंट है ना, वो लोग यही देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब आपको बताना जरूरी इसलिए है, क्योंकि जो रूब्रिक है, वो रूब्रिक का साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी मैच करेगा, तो आपकी दवाई ज्यादा काम करेगी। भाई पैथोलॉजिकल तो मैं, किडनी में स्टोन है, तो स्टोन क्यों है, भाई स्टोन क्यों होता है, ऐसा ऑब्स्ट्रक्शंस आया ना लिक्विडिटी में, देन स्टोन, समझ रहा है। और वो साइकोलॉजी दिखेगी आपको, एक एक चीज बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखिए, कहते बड़ा मजेदार है भाई ये, मैं तो नींद गायब हो गई भाई, मैंने जब नोट्स तैयार किया आप लोगों के लिए। और देखिए, किडनी इज अ कैरियर ऑर्गन, ये देखिए क्या है, तो फाइनली दे रेगुलेट एवरीथिंग, लिक्विड इज वन, सो वन ऑफ द मैसेज इंडिकेट, देखो क्या लिखा है, तो एक मैसेज क्या इंडिकेट करता है ये सब, लिक्विड मतलब क्या, इंडिकेट, इंडिकेट द लैक ऑफ बैलेंस ऑफ इमोशनल प्लेन। ये लैक ऑफ बैलेंस होता है सर, ये बैलेंस खो देते हैं इमोशंस के अपने। सो द किडनी इज अ कैरियर ऑर्गन ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ पर्सन। देखो, तो क्या कह दिया जाए अजीत, क्या कह दिया जाए, कि किडनी क्या हो गया, एक ऐसा ऑर्गन हो गया, एक ऐसा ऑर्गन हो गया अजीत, जो जितना भी कैरियर है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है, उसका सारा जिम्मेदारी किसका है, किडनी का है। तो किडनी पे वर्कलोड कितना ज्यादा है, हार्ट से भी ज्यादा वर्कलोड किसका होता है, किडनी का होता है। हार्ट को खाली पंप पे करना होता है, इसको
हार्ट आपको, अच्छा, ब्लड को प्यूरिफाई हार्ट करता है ना? क्यों? प्यूरिफाई भी करता है, पंप भी करता है, क्यों? हार्ट का बहुत बड़ा काम होता है ना जी। लंग्स प्यूरिफाई होते हैं सर। अच्छा, लंग्स प्यूरिफाई करता है, गुड। लंग्स प्यूरिफाई। वेरी गुड। तो हार्ट का एक ही काम है, खाली पंपिंग करना। दूसरा काम हार्ट का नहीं है दोस्त। जी। हार्ट में खाली प्यूरिफाई कौन करता है? लंग्स। इसको खाली ब्लड को पंप करके डिस्टेंट ऑर्गन तक पहुंचाना होता है, लेकिन ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम दो ऑर्गन का होता है, तीन ऑर्गन होते हैं। लंग्स एंड किडनी। लंग्स, लीवर भी है। किडनी और लंग्स लिवर। सर किडनी लीवर। लंग्स किडनी एंड लिवर तीनों। यस। लीवर। तो लंग्स, किडनी और लिवर। लंग्स तो खाली ऑक्सीजन देगा, बट किडनी और लिवर सब कुछ करता है। सब कुछ करता है। ठीक है। तो आप सोचो, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन से किडनी, और अंत में क्रॉस चेक भी कौन करता है कि ब्लड में से और चीज बाहर दांत नहीं रहा है, कहीं और कोई मान ले तो नहीं नहीं जरा करता है। मेरा। सब छान देता है, चवन्नी नहीं जाने देगा। जी जी। यस। सोचो। किडनी। अकाउंट अकाउंट बैलेंस, अकाउंटिंग, बैलेंस करता है सर, ये लास्ट में अकाउंटिंग। रीफिल्टर करता है, कैल्शियम भी जा रहा है, अरे मिनरल, रोक एकदम, दोबारा रीफिल्टर कर, कुछ नहीं जाने देंगे। इतना कंट्रोल होता है उसका अपने लोगों पे, और जब ये कंट्रोल खोता है तो कहानी शुरू, बीपी बढ़ गया। काहे भी बढ़ा रे, कंट्रोल नहीं है हमारा। किडनी नहीं होता है, हार्ट बीपी नहीं बढ़ाता है, बीपी किडनी बढ़ा देता है। हाइपरटेंशन से सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है आपका? किडनी, इट्स नॉट योर हार्ट। किडनी। तो हॉट हार्ट तो, तो यूं ही बदनाम है सर। हाँ भैया सुबोध, बोले हॉट तो यूं ही बदनाम है सर। दिल तो यूं ही बदनाम है, क्या करें। सही बात है, चुटकुला छोड़ दियो तुम। वेरी गुड। हार्ट तो यूं ही बदनाम है, सारा खेल तो किडनी का है। ठीक है। तो ठीक घर है। में, इसीलिए, घर में लिए। इसीलिए म्यूट करिए, इसीलिए घर में दो लोग होते हैं, इसीलिए सबका दिल में दहशत पैदा करने वाली सी कौन सी होती है? एपिस। और एपिस का खराब का होता है? किडनी। किडनी। जितने खतरनाक दवाई मिलेगी, वाटर वाटर रिटेंशन हो जाता है ना सर Yes. उसकी बॉडी में। जितने खतरनाक रेमेडी मिलेगी, एंगर, ईगो, सबका किडनी फेल होता है। ईगो, मैं, पेट, जाके देखो सब पेट, यही है, ये मैं है, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा है, पेट पे हाथ रख के मेरा बोलते रहा, सब मेरा हो गया है। तो किडनी का, अभी अभी मजा आएगा आपको जब मैं एक एक ऑर्गन, एक किडनी में भी जाऊंगा अलग अलग। देखिए, बस आपको झलक दिखा रहे हैं, फिर हम एक एक ऑर्गन पे चलेंगे तो समझाएंगे आपको क्या है। किडनी इज अ कैरियर ऑर्गन ऑफ द फंडल स्ट्रक्चर ऑफ द, देखो ये पीएम नहीं है, ये मेंटल का पीएम पढ़ा रहे हैं आपको हम। ये माइंड का पीएम है। और क्या है? द वाइटैलिटी, एनर्जी, चाहे फिजिकल हो चाहे सेक्सुअल हो, रिफ्लेक्टेड फियर्स, वी टॉक अबाउट एबिलिटी टू कीप अप हैविंग सॉलिड किडनी, एकदम मजबूत किडनी, मतलब किडनी बहुत मजबूत है इसका, तो सबको एकदम मेंटेन किया हुआ है। और ये नीड भी होती है उसकी, जरूरत भी है, बहुत मजबूत इरादा है मेरा, कलेजा, जिगर। सो कोप अप स्टेज विथ कोप अप, विथ कोप विथ द प्रेशर ऑफ लाइफ। बहुत किडनी मजबूत किया, सारा प्रेशर झेला जिंदगी का मैंने। टू फाइंड द बैलेंस, विजडम, टू नो हाउ टू चूज एंड टेक appropriate decision, to find stability in the life and in the relationship, ये किडनी का काम है। यही यही चीज मेंटेन होता है तो किडनी मजबूत है, अगर यही मेंटेन नहीं है तो किडनी कमजोर है। समझो, किडनी, किडनी, हार्ट नहीं। दिल का क्या करें साहब,
ये किसी पे मारे दिल तो, दिल पे इधर उधर चला जाएगा, लेकिन किडनी मजबूत रहता है। सो कौन होता है? सो वी ऑफन लिंक टू द फादर, आवर फर्स्ट रेफरेंस। इन चाइनीज, चाइना में किडनी को पता क्या कहा गया है? चाइना में किडनी का क्या मतलब होता है? इन चाइनीज किडनी आर रिलेटेड टू एंसिस्टर। किडनी, और किडनी को बोलते हैं ये हमारा पूर्वज का अंग है। काहे पूर्वज क्यों बोला? क्यों जिम्मेदार क्यों बोला? क्योंकि यही पूरी जिम्मेदारी निभाता है। द एंस्ट्रल एनर्जी, कहते वहीं से आया है, पूर्वज का एनर्जी लेके आया है ये। when we present any symptom related to kidney, it means, देखो ध्यान से दोस्तों, यहां से कहानी शुरू, ये माइंड पे बात कर रहे हैं अभी हम आपके। देखो, अगर आपके पास कोई भी बंदा किडनी की बीमारी लेके आता है, इसका मतलब क्या हुआ? लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, इट मीन्स दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, ध्यान से समझना, एक्सपीरियंसिंग a conflict of fear, a conflict या fear of losing, fear of not feeling the part of something। यही है, हमको नहीं रखा गया लूप में, हमको हटा दिया, हम तो खो देंगे सब कुछ, क्या होगा अब? ये तो सब मेरा था। हमको तो ना, फियर ऑफ लिखा ना, फियर ऑफ नॉट फीलिंग पार्ट ऑफ समथिंग, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इतना सब किए और हमको तो लूप होल में रखा ही नहीं। तो जनरली, अगर जनरली स्पीकिंग, द किडनी रिप्रेजेंट द को एग्जिस्टेंस वी हैव विथ अदर एंड हाउ वी कम्युनिकेट विथ देम। देखिए सिंपल, ये क्या है? एक दूसरे का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। सो इफ वी लाइव अ सिचुएशन विथ समवन फॉर अस मीन अ प्रॉब्लम, तो उसका मतलब, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या हो सकता है? देखो अब ये क्या है, अगर आपके कलेक्टिंग डक्ट में प्रॉब्लम है, तो आप अलग एक इमोशन, जो कॉमन इमोशन था वो क्या था? हमको नहीं रखा, हमको अलग कर दिया, हमको बाईपास कर दिया, मेरा चल ले लिया, मेरा ले लिया। अब इसमें एक एक है, सी कलेक्टिंग डक्ट में प्रॉब्लम है, तो क्या होगा? ए पैरेंकाइमा है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो क्या चल रहा था उसके लाइफ में, जिसने क्या दिया? किडनी की बीमारी दी, वो भी। और अगर आप ग्लोमुलस, ये ग्लोमेरुलस क्रॉनिक रीनल फेल्योर है, तो उसको अलग से उसके मन में इमोशन आएंगे। अगर यही एल्बुमिनिया है तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है, हाइपरटेंशन है तो अलग कॉन्सेप्ट है, रीनल कैलिक्स है, देखो क्या लिखा, कॉन्फ्लिक्ट मार्किंग डिस्टेंस टेरिटरी, हम कहीं यहां हैं और हमारा घर का प्रॉपर्टी कोई ले लेगा, उसका टेंशन चल रहा है उसको, डिस्टेंस प्रॉपर्टी है, उसका डर है। किडनी स्टोन है तो उसको कैसे हैंडल करोगे? अगर देखा ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लिक्विड टेरिटरी, उसी में सब आएगा। उसके बाद आगे जाओगे, रीनल कॉलिक है, किडनी में पेन हो रहा है, तो ऐसा क्या हुआ जिसने किडनी में पेन क्रिएट किया? तो ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? ये सब एक एक ऑर्गन पे जब जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि अगर उसको पैरेंकाइमस सीकेडी है तो क्या दिक्कत है, आपको क्या देखना है, और सीकेडी के सिम्टम में रूब्रिक को कैसे लेना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं रूब्रिक वाला पार्ट। किडनी का सबसे पहला रूब्रिक, किडनी का क्या है, उसका क्या मतलब है, उसको, उसके लिए कौन कौन सी दवाई जिम्मेदार है, और आपको मोटा मोटा समझ में आ गया किडनी का मतलब क्या होता है? मी, माई सेल्फ, माई, मेरा टेरिटरी, लिक्विडिटी, ट्रांसपोर्टेशन, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फियर ऑफ नॉट टेकिंग इन लूप होल, हमारा, हमारे बीच में कोई और आ गया, क्या था? टॉक्सिन निकालना, टेरिटरी में कोई घुस गया तो उसका ख्याल रखना। देखो पहले से ही किडनी का काम क्या था?
अधिकार को मेंटेन करने का था। जितने लोअर एनिमल्स हैं वो लोग अपना अधिकार कैसे बनाते हैं बताइए? वो लोग अपनी टेरिटरी कैसे मेंटेन करते हैं? चाहे शेर हुआ, यूरिन चाहे करके। डॉग हुआ, चाहे बिल्ली हुई, कैसे होता है बताओ? दैट यूरिन। यूरिन यूं करके। से। वो यूरिन के कूदता है, ऐसे माध्यम से। सूंघते सूंघते जाता है, डॉगी सूंघता है और भाग लेता है वहां से। क्यों? क्योंकि वो यूरिन को स्मेल कर रहा होता है। तो जितने शेर, ये सब, भालू, ये सब यूरिन करके अपना टेरिटरी बनाते हैं। और जब कभी भी कोई उसके टेरिटरी में जाता है, पहला रिएक्शन क्या होता है बताइए जानवरों का? राइट। अटैक। सर फाइट करते हैं अपनी यस, टेरिटरी पहला के लिए। रिएक्शन होता है एंगर, इरिटेशन, घबरा। देखिए क्या होता है, डिस्कंफर्ट इज द फर्स्ट रिएक्शन। डिस्कंफर्ट। अगर उससे बड़ा आया है तो डरेगा, उससे छोटा आया है तो गुस्सा करेगा। जानवरों के साथ यही होता है, याद करिए। तो हम भी तो वहीं से आए हैं, तो हमारे मन में यही आता है। अगर हमारा कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हो रहा है तो हमसे छोटा आएगा तो हम गुस्सा करके भगा दें, भागे यहां से, कैसे हिम्मत है तेरे घुसने की, राइट? लेकिन अगर हमसे बड़ा आया तो हम डर जाएंगे, लगता है हमारा लूट लेगा अब ये। दोनों केस में दिक्कत होगी, और दोनों केस में किडनी जाता है। जब बात अधिकार की होती, समझ रहे हो? यू ऑल आर रिलेटिंग माई वर्ड्स। मजा आ रहा है आप लोगों को? समझ आ रहा है बिल्कुल। मैं क्या बात कर रहा हूँ? अरे सर, यस सर, डांस डर, में बहुत बहुत बना बहुत बहुत हुआ लोग है। डर के, बहुत लोग डर के बहुत मारे मजा आ पेशाब रहा हो है जाता है सर। डर के मारे पेशाब हो जाता है। डर के मारे सुसु भी होता ना, ये देखिए किडनी का काम है। सोचो, ये भी हो जाता है, और किडनी फेल भी हो जाता है लोगों को। क्या बात है सर, ये तो गजब कॉन्सेप्ट दे दिया आपने। डर और किडनी दोनों एक दूसरे, लिक्विड बढ़ जाता लिक्विडिटी बढ़ जाता है, बताइए। ठीक है, तो चलिए अब रिपोर्टरी के थ्रू चलते हैं। ये लीजिए, या ये भी मैंने आप ही के लिए, आप सबके लिए तैयार किया हुआ है। ये आप सबको नोट्स के फॉर्म में मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड सिंपल किडनी, दिस इज कॉल्ड। तो पहला रूब्रिक क्या है? एब्सेस इन किडनी। पहला रूब्रिक है एब्सेस इन किडनी। अब ये एब्सेस इन किडनी क्या है? किडनी में पस बन जाना, इन्फ्लेमेशन, पास होना। पस बन जाना। बॉइल थोड़ा। इन्फ्लेमेशन अलग आएगा मैं। जी, बॉइल अदरवाइज एब्सेस मींस थोड़ा पस सर। घाव हो जाना। घाव हो पायूरिया, जाना। पायूरिया। आप, पायूरिया बिल्कुल सही सर। तो एब्सेस इन पस, अब ये क्या है और आप इसको कैसे पहचानोगे? अब किडनी का एब्सेस बन के बाहर तो नहीं आएगा। तो एब्सेस, कैथेड्रल, इन्फ्लेमेशन, एमाइलोइडोसिस, ये सब कुछ को आपको जांच कराना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन। और याद रखना, इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी होता है जब आप कोई फिजिकल पैथोलॉजी को कंफर्म कर रहे होते तो। ठीक है, एब्सेस। अब देखो कितनी दवाइयां इसमें हैं, हमने कंप्लीट से ये रूब्रिक बनाया हुआ है आपके लिए। अब एब्सेस ऑफ किडनी कैसे देखोगे, किडनी का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कौन कौन से इंडिकेशन होंगे जो एब्सेस ऑफ किडनी को बताएंगे? किडनी में जो एब्सेस हुआ है उसको कैसे आप पकड़ोगे, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपको समझना है। अगर आपने ऐसे अपने आप को, बस मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप अपने आप इसको सर्च करके पढ़ना शुरू करोगे। देखिए, हर चीज मिलने वाला है आपको। एब्सेस कैसे देखोगे किडनी का, और अब इसको, किडनी में एब्सेस देखना है तो इसको इमेजेस में कैसे देखोगे, यूएसजी में कैसे पता चलेगा, सीटी में कैसे पता चलेगा? ये देखिए, सब कुछ आपको दिखेगा, सब कुछ दिखता है सर। ये देखिए, अगर वहां एब्सेस है
तो पानी भरा है। देखिए, एक एक चीज गूगल पे है, आप वहां से जाकर सर्च मारिए, ये देखिए, देख के बता दोगे यार। ये भी तो आना चाहिए ना सर, आना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। तो क्या लिखा है? अ किडनी एब्सेस अपीयर अ वेल डिफाइंड हाइपोइक मास ऑन अल्ट्रासाउंड। दिखता है हाइपोइक मास एग्जाम में। अब ये आपको सिंपल क्या दिखाएगा? एब्सेस है। एब्सेस होता क्या है? ये देखिए क्या है। अ किडनी एब्सेस आल्सो नोन द रीनल और पेरी रीनल एब्सेस इज अ pus filled the pocket in kidney. It's a rare complication of urinary tract infection. यूटीआई का लास्ट डेस्टिनेशन है रीनल एब्सेस। ठीक है। अब इसकी स्ट्रॉन्ग दवाइयां क्या हैं, आप इसको इमेज में जाके देख सकते हो। देखो यही है रीनल एब्सेस। सिंपल, आपको एब्सेस दिखेगा किडनी में, ये इस तरह के एक डार्क पैचेस दिखेंगे। ये देखो सिंपल, ऐसे बहुत सा इंफॉर्मेशन है जिसको आप देख सकते हो जाके। ठीक है। अब इसकी दवाइयां क्या है, ये देखिए कौन सी दवाइयां हैं। कैंथेरिस, पल्साटिला, आर्सेनिक। अब पस है, दैट मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ किडनी। अब पस हमेशा एंगर का रिजल्ट होता है। ठीक है। और देखो सारी एंग्री दवाइयां दिखेंगी। आर्सेनिक एंग्री, आर्निका एंग्री, बेलडना एंग्री, कैंथेरिस सुपर एंग्री, हिपरसल्फ एंग्री, लाइकोपोडियम एंग्री, सल्फर एंग्री, वेरेट्रम एंग्री। ये पल्सटुला भी एंग्री होता है। देखो मर्क कॉर से लेके मर्क, पूरा का पूरा दोनों मर्क है इसमें। मर्क कॉर भी है, मर्क सॉल भी है। लेकिन दो बड़ी दवाइयां कौन कौन सी है? कैंथेरिस और पल्साटिला। पस जम गया, दो दवाई से निकालिए। बाकी और भी दवाइयां हैं, इसके साथ फीवर जुड़ेगा तो कुछ और हो जाएगा। अब सुना होगा बहुत एडिसन डिजीज, अक्सर पूछा जाता है कहाँ मिलेगा? किडनी में। अभी एडिसन डिजीज क्या होता है, इस पे एक सेपरेट चैप्टर हम आपको देंगे। ठीक है ना, इतना जान लीजिए। अब आता है एन्यूरिया। व्हाट डू मीन एन्यूरिया, बताइए। एन्यूरिया का क्या मतलब है? यूरिन ना एब्सेंस आना, ऑफ यूरिन। यूरिन का एब्सेंस ऑफ ना यूरिन। यूरिन का ना होना। होना। तो ये सप्रेशन है, एक रिटेंशन है, दोनों अलग अलग है। रिटेंशन कहाँ मिलेगा बताइए, किस चैप्टर में मिलेगा? ब्लैडर में। ब्लैडर ब्लैडर में में। सर, यूरिनरी ब्लैडर। तो हम सब पढ़ेंगे अभी। अभी तो ये ब्लैडर आएगा, फिर इसके बाद ब्लैडर पढ़ेंगे, फिर यूरिन पढ़ेंगे, फिर प्रोस्टेट पढ़ेंगे। सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब एक रूब्रिक आता है सेंसेशन। अब किडनी का सेंसेशन आ रहा है, तो बोला बबलिंग सेंसेशन हो रहा है। तो अगर आपको किडनी नहीं पता हो, किडनी का सरफेस मार्किंग क्या है, आपको इस सेंसेशन को समझ पाओगे? बबलिंग सेंसेशन इन किडनी रीजन। तो पहले तो किडनी का सरफेस एनाटॉमी पता होना चाहिए। तो ये देखिए किडनी का आपको क्या मिलेगा? सरफेस एनाटॉमी। ये पीछे से जाएंगे तो किडनी कहाँ कहाँ दिखेगा आपको? लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। राइट लेफ्ट। हाँ। तो ये बताइए कौन सी किडनी नीचे होती है, लेफ्ट की राइट? राइट। लेफ्ट थोड़ा नीचे रहती है, राइट। राइट लेफ्ट वाली लेफ्ट। नीचे होती है, राइट। बहुत बढ़िया। राइट वाली नीचे होती है, बहुत बढ़िया। और लेफ्ट स्लीव वाली प्लेसेस लेफ्ट पे। वाली होती है। राइट। आई थिंक राइट राइट वाली ऊपर लेफ्ट। होती है। ऊपर का नीचे। लेफ्ट राइट नीचे वाली होती है, सर। राइट वाली थोड़ी अपर प्लेस्ड होती है। अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक सिचुएशन है। सर राइट वाली ऊपर होती है, लेफ्ट वाली थोड़ी नीचे होती है। अच्छा, चलिए। जो भारी होगा वो नीचे होगा, ऐसे मजे ले रहा है। देखिए LEFT, एक आपको फॉर्मूला बता देते हैं, कभी भूलिएगा नहीं। पता नहीं, आज उसमें तो LELT लिखा गया है।
राइट राइट। चेक कर रहे थे कि आप देख रहे हैं कि नहीं। कौन था? यस सर, नंदलाल। नंदलाल, तुम देख रहे थे यार, वेरी गुड। यस सर। लेफ्ट हो गया। तो कितना अक्षर? एक दो तीन चार। अब कितना अक्षर? राइट भारी। राइट। कौन 5। नीचे होगा थोड़ा? राइट। ठीक है, पोजीशन का फर्क होता है। तो जो भारी शब्दों में, वो नीचे आ जाएगा। तो देखो ना, इसमें भी दिख रहा है। आई होप आई एम राइट। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जैसे फॉर्मूला मेरा सही है। बॉस लीवर की वजह से वो नीचे हो जाता है। हाँ, बॉस राइट साइड में लीवर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह राइट। से वो लोअर होता बिल्कुल सही। राइट साइड लीवर प्रेजेंट होता है, है। तो जब लीवर होता है हाँ, तो लीवर की वजह से नीचे आ जाता है ना बेटा। बिल्कुल सही कह नीचे रहे आ हो। जाते हैं। तो ये सब ब्लंडर आपसे नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नाइंसाफी है ठाकुर ये तो। इसीलिए हमको ना फिजिकल रूप से पढ़ाने में मजा आ रहा है। ये इतना आप लोगों का मैं पीएम सही कर दूंगा। आप देखो, खुद ही देखो। ये देखो, लीवर किधर होता है? ये देखो, लीवर दिख रहा है आपको? दो दो। ये देखिए, ये आपका लीवर है। अब ये 12 रिब है, और ये 11th रिब है। 11th रिब टच भी नहीं करता इसको। इतना तो आप देख ही लोगे, रिब्स को पकड़ ही लोगे ना। लेकिन यहां पे दोनों रिब्स से कवर होता है लेफ्ट किडनी। इसीलिए राइट में चोट लगने से डर होता है, किडनी में भी चोट लगे। ठीक है, सिंपल देखो। तो कहां जाएगा ये और ये। अब पूछते ना कि T1 T2 T3 कहां से कहां तक किडनी है। ये भी आप तो पर पिक्चर देख लो ना। थोरेसिक है, फिर थोरेसिक से लेके लंबर तक कहां से कहां तक किडनी होता है। तो हाँ। T12 से लेके L3 तक होता है। दोनों किडनी का रीजन यही है। ये देखो, T12 ये से लेके L3 का लोअर मार्जिन। T12 से, ये भी एग्जाम में पूछ देगा आप लोगों से। या इतना तो आपको पता होना चाहिए, सरफेस एनाटॉमी कहते हैं इसको। और हर ऑर्गन का सरफेस एनाटॉमी नहीं पता होगा तो बबलिंग सेंसेशन इन किडनी खोज पाओगे? बोलो जरा। हाँ, खोज पाओगे बबलिंग सेंसेशन इन किडनी रीजन? तो आप देख रहे हो, अच्छा कहाँ हो रहा है बबलिंग सेंसेशन, बताओ। तो एग्जैक्टली जब आप वो ऑर्गन देखोगे, तब आपको समझ आएगा कि दवाई बर्बेरिस है कि लाइकोपोडियम है कि मिडोयाना में, कित हो जाए। इतना सटीक आपकी साइंस है। अरे बाप रे, 11 बज गया क्या हो, पता नहीं चला। इतनी वाई सटीक आपकी। बबलिंग, वाई बबलिंग सेंसेशन। वाई बबलिंग सेंसेशन बड़ा खतरनाक सवाल है। वाई बबलिंग सेंसेशन, ये तो सेंसेशन है सर। अब वाई ये नहीं पता आपको, आप बताइए। सब हमें बताएंगे। वाई बबलिंग सेंसेशन आप लोग बताएंगे, ठीक है। गूगल चलिए, बताएगा ना। अब देखिए, कैंसर। अब कैंसर ऑफ किडनी सर, इसमें बहुत सारी दवाइयां हैं। पुरानी किताबें एक दवाई को बताती हैं। अब कैंसर किडनी का है तो कितनी दवाइयां हेल्पफुल हैं, देखिए इतनी दवाइयां हैं। एनिलिज्म से लेके एकोनाइट क्रूडम, रूटा, कैल्केरिया, आयोडम, मॉस्कस, ये सब कैंसर में। और अगर राइट कैंसर, राइट किडनी का कैंसर है, तो क्रोटेलस हॉरिडस और आर्सेनिक। अगर लेफ्ट किडनी का कैंसर है और मेटास्टेसिस हो गया बोन तक, अब आपको तो ये भी पता चला ना, किडनी से बोन पे हुआ है और बोन से किडनी पे हुआ है, इस पे दवाइयां आपकी अगल बगल हो जाएंगी। इतना साइंटिफिक है यार हमारा साइंस, इतना सटीक रूब्रिक हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या है, यही याद रह जाएगा सर। एक भी रूब्रिक से आपका केस निकल गया ना, पैसा वसूल। ठीक है, अब आता है किडनी में भी। किडनी से म्यूकस अगर बाहर निकलेगा, उसको बोलेंगे कैथर। और किडनी में भी रूब्रिक है ये। लेकिन कथा। म्यूकस इन यूरिन कैन बी साइन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और अदर मेडिकल कंडीशन इंक्लूडिंग किडनी इन्फेक्शन। अगर म्यूकस निकल रहा है यूरिन से,
तो बताओ क्या बोलते हो उसको, क्या टर्म है उसका? कैटर म्यूकस कैटर निकल रहा है तो क्या बोलते हैं उसको? सर केटार। क्या था? अगर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लीट। ग्लीट ग्लीटी ग्लीट डिस्चार्ज, याद है? जी जी। ग्लीटी डिस्चार्ज। तो ग्लीटी डिस्चार्ज यूरिन का ये यूरेटर का या किडनी से नहीं आ रहा होता है। ग्लीटी डिस्चार्ज केवल सेक्सुअल ट्रैक इन्फेक्शन होता है, वो एक तरह का गोनोरियल इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से म्यूकस आ रहा है तो ग्लीट है। देखो अंतर है। लेकिन अगर किडनी में इन्फ्लेमेशन है और वहां से म्यूकस आ रहा है तो क्या रूब्रिक लोगे? कैटर कैटार। कैटार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, म्यूकस सिक्रीशन ऑफ किडनी। और रेमेडी आपके सामने है, देखो। वो किडनी का जुकाम है सर। यस सर, जुकाम ऑफ किडनी, वेरी गुड सर, यही सर कहानी। कैसे जानेंगे कि ग्लीट है या फिर कैटर? बहुत आसान तरीका है सर, इसका मतलब क्या होता है? ग्लीट इज ए सिंपल सेक्सुअल ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है? वो वो आउटर डिस्चार्ज होगा, ग्लीट डिस्चार्ज कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन ये जब यूरिन आएगा यूरिन उस समय आपको उसका म्यूकस, और सबसे आसान डिस्चार्ज क्या होता है? यूरिन एग्जामिनेशन, ठीक है? ये आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी ग्लीट में पेन होगा, ग्लीट में यू नो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। यूटीआई का एक ये भी देखो लिखा ना, इंक्लूडिंग किडनी इन्फेक्शन, यूटीआई का ही एक मैनिफेस्टेशन होता है। तो ग्लीट वाला ऑप्शन यहाँ पे भी ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ग्लीट को डिफरेंशिएट करें कैसे। म्यूकस यूरिन के थ्रू आ रहा है, अब आप डिफरेंशिएट करो। प्रॉब्लम है, म्यूट कर लीजिए। किडनी में प्रॉब्लम है कि आपके यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन या यूटीआई या आपका यूरिन का ट्रैक है उसमें प्रॉब्लम है, ये आप डिफरेंशिएट करोगे, ये आपका काम, ठीक है? अब एक आता है, अरे टाइम हो गया है, चलिए वे डिस्कस टुमारो, कल बात करेंगे। देखो अब नीचे बहुत मजेदार मजेदार है, देखो कंप्लेन इन जनरल दिखा देते हैं। अब कंप्लेन किडनी और ईयर का हो रहा है, कंजेशन देखो कितने बढ़िया से, कंजेशन ऑफ किडनी क्या होता है, कैसे होता है, कंजेशन के सिम्टम्स क्या है, कंजेशन की रेमेडी क्या है, कंजेशन की किडनी है। उसके बाद आ गया कॉन्ट्रैक्टेड किडनी, ये क्या होता है, इसके रूब्रिक क्या होते हैं, ये कब होता है, कैसे होता है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इसकी दवाइयाँ। उसके बाद आएगा आपका डिजेनरेशन ऑफ किडनी, और किडनी में भी तीन तरह का डिजेनरेशन होता है और हर डिजेनरेशन की दवाई अलग अलग है। फैटी डिजेनरेशन क्या होता है, एमेलॉइड डिजेनरेशन क्या होता है, ग्रैनुलर डिजेनरेशन क्या होता है। देखो ये एमेलॉइडोसिस आपको पढ़ना पड़ेगा, एमेलॉइड क्या होता है, क्यों बनता है, प्रोटीन बढ़ जाता है तो प्रोटीन क्यों बढ़ता है, प्रोटीन की क्या सिग्निफिकेंट है। वैसे ही नीचे आओगे तो ऐसे ही फैटी डिजेनरेशन हो गया। ये ग्रैनुलर डिजेनरेशन क्या होता है, किडनी को देख के कैसे पता चलेगा कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो कौन से दवाइयों का ग्रुप है उसमें से जाके डिफरेंशिएट करके आप दवाई दोगे, ठीक है? तो ये हम कल पढ़ेंगे। बाइलेटरल क्या होता है, बाइलेटरल? बाईलेटरल, अरे दादा हो दादा, दोनों साइड, दोनों बोथ तरफ साइड। आंख दोनों का साइड। है, आंख का है, एक साइड है कि दोनों साइड है छोटू? सर दोनों साइड बाइलेटरल, दोनों साइड आंख किडनी बिल्कुल फूल जाए। दोनों साइड। बोथ साइड। दोनों साइड सर होता है। क्या? सर दोनों फूल जाए तो क्या करेंगे इसमें, मतलब इसका रूब्रिक्स क्या राइट क्या लेंगे? लेफ्ट क्या? सर। नंदलाल शांत रहो, बोलो सुबोध। सर बाइलेटरल किडनी यदि इन्फ्लाम्ड कर जाए, उससे बीपी फ्लैक्चुएट कर रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या लेंगे, सो पूछे सर। कुछ नहीं लेंगे, इसके अलावा रूब्रिक देखेंगे। सर मेरा एक पेशेंट है पैरालिसिस का। हम्म। तो हमने उसका बाइलेटरल किडनी है और डबल हेमरेज है ब्रेन का। तो हमने दवा दिया था एपिस, बट उसका मतलब कंट्रोल सब, हाथ उथ सब ठीक हो जाता है, 2-3 दिनों बाद फिर से वो उसका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, और कोशिश करो, ठीक है? खोजने की सर वापस प्रयास निकालो कर रहे हैं उसको। बट फेल हो जा रहा है, इसीलिए क्वेश्चन किए इसीलिए हैं सर। संवेदना हेल्प डेस्क बना है, तो उसका केस टेकिंग करवाओ, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम सब मिलकर उसका, ठीक है? जी सर जी। ओके। हाँ भैया, आप कौन था हो नंदलाल? तुम भी बता दो दोस्त।
नंदलाल जी। बोले जो राइट और लेफ्ट मतलब होता है सो अच्छा, राइट और लेफ्ट होता है सो बाइलेटरल हो जाता है, बहुत बढ़िया। सर वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट इसमें सर हम सफलता नहीं ले पा रहे हैं, इसमें तो तो कुछ। सफलता नहीं मिला तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर या तो पेशेंट हम मतलब जीतते दो हैं या दिन तो हम तीन दिन सीखते के लिए हैं। ठीक हो जाता है हारते नहीं है। और हाँ, फिर गड़बड़ा जाता है, मतलब 2-3 दिन के लिए ठीक हो जाता है। तो सोल्यूशन क्या बताया बेटा मैंने आपको? एक बार उसका प्रॉपर कि तुम्हारे पे कितना डाटा उसका है, उसका माइंड बॉडी, अभी जो तुमको मैंने सिम्टम बताए हैं, फियर टेरिटरी, ये सब तुमको पता नहीं था ना, पता चल गया ना। अब उसके हिसाब से पूछो। जी जी ठीक है। जी। और कोई सवाल है? मजा आया आप लोगों को आज की क्लास में? जी जी। यस मुझे तो सर। कल और मजा यस आएगा। सर। चलिए, तो बहुत बहुत मजा धन्यवाद। आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। थैंक यू सर। सी यू नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू शुभ रात्रि। गुड नाइट टुमारो सर। मस्त इवनिंग। मस्त। मीनवाइल आप सब लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्लास अच्छी लगी तो, आगे बढ़ना है तो गुड उसका नाइट पेमेंट ऑल ऑफ करके यू। स्क्रीनशॉट भेजिए। हाँ नंदलाल, तो भाई ये करके भेजिए आप लोग। ठीक है, चलिए, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू शुभ सर। रात्रि, शुभ रात्रि। गुड लक। नमस्ते। 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 ठीक है, ठीक है, चलिए, मिलते हैं, कल बाय। मुलाकात होगी। कल फिर मुलाकात होगी। ठीक है, कल मजा आया आप लोग मुलाकात। को, बताइए ऐसा, ऐसे ऐसे पढ़ के मजा आया? यस जी सर, जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए तो हमको भी मजा आए थोड़ा, मुझको भी मजा आए। कल बस। मुलाकात होगी आधी रात के पहले। हाँ, लिक्विडिटी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मेंटेन रखिए, किडनी खराब हो जाएगा आपका, समझ लीजिए। पॉकेट थैंक यू सो पॉकेट मच। लिक्विडिटी के गुड लिए, नाइट, पॉकेट गुड नाइट, बाय बाय, बाय लिक्विडिफाई बाय। कीजिए।